हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है शोध संस्थान, रिसर्च सेंटर। इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्लाइड में क्या है? वनस्पति वनस्पति विज्ञान शोध संस्थान, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है, याद रखेंगे। लखनऊ यूपी की राजधानी है। और जो नेक्स्ट है वो है दवाई शोध संस्थान, ड्रग्स रिसर्च। ये भी लखनऊ में है, याद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये भी हमारे लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और जो चौथा है वो भारतीय विश्व विज्ञान शोध संस्थान, ये भी लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाकायदे बढ़िया नोट्स बनाएंगे और रिवीजन करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जो है, नेक्स्ट स्लाइड में ये पर्यावरण अधिनियम है, इसको अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम शोध संस्थान डिस्कस कर लेते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड में है वो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है, जो कि नागपुर में है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इतना ध्यान देंगे। केंद्रीय कपास शोध संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है पेपर में कि केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पर है? तो हमारे नागपुर, महाराष्ट्र में है। और जो है केंद्रीय शुष्क, थोड़ा सा हम कपास के बारे में डिस्कस करेंगे। कपास जो है वो सबसे उपजाऊ, इसके लिए मिट्टी होती है काली मिट्टी। क्या होती है? काली मिट्टी। और सबसे ज़्यादा कपास जो है वो हमारे महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में होती है। और जो दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कि हमारे जोधपुर में है। जोधपुर कहाँ है? तो वो राजस्थान स्टेट में है। और आगे जो है राष्ट्रीय बीज मसाले शोध संस्थान, ये हमारे अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है सरसों अनुसंधान निदेशालय। ये कहाँ पर है? तो भरतपुर राजस्थान में है। कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान। इंपॉर्टेंट है भाई। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान। नेक्स्ट है जो वो राष्ट्रीय ऊंट शोध संस्थान या शोध केंद्र, कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में। और जो नेक्स्ट है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का, इतना याद रखेंगे। और जो है नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रीय जंतु पोषण एवं शारीरिक संस्थान। कहाँ पर है? तो ये भी बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट स्लाइड। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है, इतना याद रखेंगे। और राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा जंतु रोग संस्थान, ये भी भोपाल में है। और जो तीसरा है केंद्रीय मत्स्य, यहाँ पर प्रौद्योगिकी गलत है थोड़ा सा, तो इसको सुधारेंगे। ये है प्रौद्योगिकी संस्थान, ये वेलिंगटन द्वीप कोची। कोची कहाँ पर है? तो ये है केरल में। ठीक है। और जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। कहाँ पर है? तो गोवा। गोवा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइए। तो ये क्या है? तो ये गोवा ही है। क्या है? गोवा ही है सबसे छोटा राज्य एरिया के हिसाब से। और केरल के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है? तो केरल की है। कहाँ की है? केरल की। और पूछेंगे कि भाई साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है।
ठीक है, इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे पालतू पशुओं पर शोध संस्थान कहाँ पर है, तो मेरठ में है। कहाँ पर है, मेरठ। पालतू पशुओं पर शोध संस्थान मेरठ में है, याद रखेंगे। और केंद्रीय द्वीप, केंद्रीय द्वीप बना लेंगे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है। और जो है नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, इतना याद करेंगे। और आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर के तेलंगाना राज्य बनाया गया था, इतना याद करेंगे। और सबसे लास्ट बना हुआ राज्य वो तेलंगाना ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद रखेंगे ज़रा। और जो नेक्स्ट है वो है भारतीय घास मैदान अनुसंधान, कहाँ पर है, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे भारतीय मृदा, क्या, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून है, देहरादून में है। देहरादून किस स्टेट पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड जो है वो पहले उत्तर प्रदेश का संयुक्त राज्य था, जो कि 2009 में अलग हो गया था। कब हुआ था, 2009 में अलग हो गया था यूपी से। और याद रखेंगे यहीं पर सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम प्रेजेंट टाइम में कर दिया गया है रामगंगा के नाम से, रामगंगा। और सबसे पहले नाम इसका था हैली के नाम से, क्या, हेली के नाम से था, हेली राष्ट्रीय पार्क। और याद रखें कब बना था, तो ये बना था भाई कब, 1936 में। कब बना था, तो 1936 में हेली नाम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम परिवर्तित हो फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। अब प्रेजेंट टाइम में जो नाम है इसका रामगंगा नेशनल पार्क है। और आगे जो है वो है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्या, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कहाँ पर है, तो यूके मतलब उत्तराखंड में ये भी है। और एक फैक्ट याद रखेंगे कि उत्तराखंड में ही है फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी। याद रखेंगे भाई, बार बार पूछा जाता है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो कहाँ है, तो उत्तराखंड में है भाई। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है वो कहाँ है, तो वो हमारे देहरादून में ही है। कहाँ है, तो देहरादून में है। क्या, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोट्स में अपने नोट कर लेंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, तो हमारे देहरादून यूके में है। आगे देखो डिस्कस करेंगे वन अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है भाई कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। और ये जो नेक्स्ट पहले वाली स्लाइड थी, क्या है इसको, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। थोड़ा सा डिफरेंट इसमें देख लेंगे कि ये वन अनुसंधान संस्थान है, और ये जो है ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है, इतना डिफरेंट रखेंगे याद। और ये भी देहरादून में है। आगे जो है गन्ना प्रजनन संस्थान, पूछेगा पेपर में कि भाई बता दो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, तो क्या बताना होगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। कोयम्बटूर, याद रखें कोयम्बटूर है यहाँ पे थोड़ा सा। और फिर से पूछेगा कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है। और भारतीय मक्का शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारे नई दिल्ली में है। नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है, क्या है, भारत की राजधानी है।
प्रस्तावित कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। बनकर तैयार कब हुई, बन कब गई? तो 1912 में बनी। ठीक है, इतना याद रखेंगे। भारतीय मोटा अनाज शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारे हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। जैसा कि हम चर्चा भी कर चुके हैं कि तेलंगाना राज्य कब बना था, तो 2014 में बना था। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, केंद्रीय भवन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ पर है? तो रुड़की उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? रुड़की उत्तराखंड। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क शोध संस्थान। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर के कर्नाटक में। मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन एवं ईंधन शोध संस्थान धनबाद झारखंड में है। झारखंड की राजधानी रांची। और पेपर में बार बार पूछा जाता है कि भाई बता दीजिए कि मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, कर्क रेखा पर किस राज्य की राजधानी पड़ती है? तो ये पड़ती है रांची। रांची पड़ती है। और ये कहाँ की राजधानी है? झारखंड की है। बार बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं? तो कितने हैं? याद रखो भाई, 8 हैं। कितने हैं? 8। थोड़ा सा क्रम देख लेंगे इनका। सबसे पहला जो पड़ता है वो पड़ता है क्या? गुजरात पड़ता है। क्या? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। क्रम में लगाने को आता है भाई, इसलिए लिख लेंगे इसको। झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरम, त्रिपुरा सॉरी, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में आता है मिजोरम। क्या आता है? मिजोरम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा भारत में किस राज्य से इंटर करती है और किस राज्य से बाहर निकलती है? तो यहाँ रखेंगे गुजरात, यहाँ रखेंगे मिजोरम। ठीक है। और ये पूछ लेता है कि भाई कितने राज्य से? तो 8। याद रखेंगे। और याद रखेंगे रांची को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया पेपर में कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। केंद्रीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है भाई। किसकी? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे ना। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली। किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। और यहाँ पर एक हावड़ा ब्रिज विख्यात है। क्या? हावड़ा ब्रिज। और याद रखेंगे भाई कि पश्चिम बंगाल जो है वो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है क्या? तो जूट होता है। क्या? जूट में सबसे ओवल है क्या? पश्चिम बंगाल। इतना डिस्कस करेंगे। ठीक है। और पश्चिम बंगाल के बाद, इसके बाद हम डिस्कस करें राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है यहाँ पर लिख लेंगे, पुणे में है। कहाँ? कहाँ गया भाई स्लाइड? ये
राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये है पुणे में। कहाँ? पुणे में है। नेक्स्ट, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। क्या? वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोरहाट में है। जोरहाट कहाँ है? तो असम में। अब असम चाय के लिए विख्यात है। सबसे ज़्यादा चाय भारत में कहाँ होती है? तो असम में होती है। कहाँ होती है? असम। असम में है काजीरंगा, अरे सॉरी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए संरक्षण दिया और विख्यात है, बहुत बार पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे को कहाँ संरक्षित किया गया है? तो भाई असम के काजीरंगा में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो वाराणसी। वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो गंगा, गंगा नदी के किनारे है। और यहाँ से लोकसभा सीट कौन जीता है? तो वो हमारे मोदी जी जीते हैं। ठीक, इतना याद रखेंगे। और यहाँ के कुछ घाट हैं जो हमें भी याद है, उसको बता दे रहे हैं। यहाँ 80 घाट बहुत विख्यात है, इसको याद रखेंगे। पूछता है पेपर में कि 80 घाट कहाँ पर है, तो सीधा बताएंगे वाराणसी में है। नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय अंगूर शोध संस्थान। क्या? राष्ट्रीय अंगूर शोध संस्थान कहाँ है? तो पुणे में है। पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है नासिक, नासिक विख्यात है प्याज के लिए। यहाँ से कौन सी नदी? तो गोमती, सॉरी, गोदावरी नदी निकलती। ओके, नासिक की पहाड़ियों से। और आगे है राष्ट्रीय लीची शोध संस्थान, मुजफ्फरनगर बिहार में है। ठीक है। और राष्ट्रीय मांस केंद्र हैदराबाद में है। और जो है सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। इंदौर सबसे स्वच्छ भारत का शहर है, जो कि लगातार बनता चला आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करेंगे। केंद्रीय कपास शोध संस्थान। केंद्रीय कपास शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। और भारतीय भाषा शोध संस्थान ये मैसूर कर्नाटक में है। और चमड़ा शोध संस्थान अडयार चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु क्या है? सबसे दक्षिणी राज्य है। ओके। नेक्स्ट है दलहन शोध संस्थान, कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर से थोड़ा सा फैक्ट जानेंगे कि किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है। कानपुर के आगे एक बिठूर आश्रम है, बार बार पूछा गया था कि भाई बिठूर कहाँ है? तो कानपुर के पास ही है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसको ठीक करेंगे भाई। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हिसार है, ये हिसार, हिसार हरियाणा में। ठीक है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये हम पढ़ चुके हैं, लखनऊ में है। ठीक। भारतीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बार बार पेपर में पूछा जाता है भाई पर्यावरण अधिनियम के बारे में। तो पहला जो है भारतीय वन अधिनियम पूछेगा कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो 1927 में। ठीक। और वन संरक्षण अधिनियम, क्या? वन संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1980 में आया। ठीक है। और है, और है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 1986 में है, 1972 में है। ठीक। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक। और एक बात और याद रखेंगे कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता, जैव विविधता अधिनियम
तो ये आया था 2002 में। कब आया था? 2002 में आया था। ठीक, इतना फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और सर झुकाकर पढ़ लीजिए दोस्तों, अभी आगे सर उठाकर चलने का मौका मिलेगा। इसी वाणी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।